जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण है वंशी तो राधा कान मतवारी। कृष्ण है श्रेष्ठा तो राधा सृष्टि है सारी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। राम हरे सब साथ में बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे Krishna
साहिल बाबू बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा राजधानी भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। एक फोटो इधर Krishna Krishna
प्रसाद आया है, बहुत लंबे से आया है, सबके लिए पर्याप्त है। थोड़ा जोर से तो भगवान सुन पाए अच्छे से, एकदम ऊपर तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, आप सभी आए। कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। अभी प्रवचन शुरू होगा। हिज ग्रेस सत्य माधव प्रभु जी देंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत के द्वारा और भारतीयों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही उल्लास खुशी के साथ मनाया जा रहा है। एक छोटा सा प्रयास वसई वेस्ट में यहाँ पे सन सिटी में आयोजन हुआ। आप सब यहाँ पे पधारे हैं। आप सबको मैं बहुत भूरी धन्यवाद देता हूँ। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, बहुत ही मनोरम कीर्तन होगा, थोड़ी सी कथा भी होंगे। अद्भुत हरि प्रभु भी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ न कुछ आप लोगों को अपना भगवान के बारे में बताएंगे। प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव हैं, डिवोटी हैं, क्रोएशिया से, यूरोप से हैं। तो आज हम सब ने जन्माष्टमी के बारे में पहले से मनाते आए और जानते हैं, सुनते हैं। तो आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भगवान का जो जन्म होता है और उनका जो कर्म होता है वो क्यों होता है। भागवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं, भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने कर्म के बारे में, अपने एक्टिविटीज, अपने मूड और मिशन के बारे में। तो क्या कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होगी, जो भगवान के द्वारा जो मर्यादा सेट किया गया है, जो रूल्स, जो नियम बनाए गए हैं, मनुष्य कर्म प्रधान योनि है, यानी कि हमें मर्यादा से चलने के लिए भगवान ने दो चीजें दी है। एक कर्म करने के लिए हाथ और दूसरा इतनी विकसित बुद्धि, मस्तिष्क। अब 84 लाख योनियों में हम देखते हैं तो पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर हम लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी के पास इतनी विकसित मति बुद्धि नहीं है, किसी के पास इतना सुंदर ये हाथ नहीं है ये कर्म करने के लिए। इसलिए भगवान ने हमारे जीवन को विशेष बनाया गया है। तो हम जब उस मर्यादा को तोड़ते हैं और हम जब प्रकृति का दोहन करते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, जब एक दूसरे पे हम हावी हो जाते हैं, मानव मानवता का दुश्मन बन जाता है, तब वहाँ पे धर्म की हानि होती है, यानी कि भगवान के बताए हुए नियमों का खंडन होता है। तो कभी कभी भगवान खुद आते हैं और कभी अपने निजी पार्षदों को भेजते हैं। जैसे
श्रील प्रभुपाद जी इस कलयुग में आए और उन्होंने एक मनुष्य समाज को एक आईना, एक मार्ग दिखाया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराना धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिर समाना। ये चार चीजें, खाना पीना सोना, स्त्री पुरुष का संग, बच्चे का भरण पोषण, ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हमारे साथ पृथ्वी पर पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, जानवर, कीट पतंग, पेड़ पौधे भी करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन विशेष क्यों है? इसलिए विशेष है क्योंकि मनुष्य जीवन में एक चीज जो हायर है वो क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। धर्म के बारे में जानना, अपने कर्तव्य के बारे में जानना, अपने मुक्ति के मार्ग के बारे में जानना। ये हम लोग फंसे हुए हैं संसार में, कभी मनुष्य, कभी कुत्ता बिल्ली, कभी कीट पतंग, कभी पशु पक्षी। और यही उद्देश्य को जब बताते हैं हमारे आचार्य कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि भगवत प्राप्ति यानी कि मुक्ति। अगर इसका मार्ग अगर हम ढूंढ सकते हैं तो और केवल मनुष्य ही। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मस्तिष्क को हमेशा हिला के रखता है। वो क्या है कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार सब व्यक्ति बूढ़े हो रहे हैं। तो क्या है जीवन का उद्देश्य? सिर्फ खाना पीना सोना यही नहीं, तो भगवान उस मर्यादा को सेट करने के लिए आते हैं। तो द्वापर के अंत युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। एक बार माता पृथ्वी गौ माता के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने बहुत क्रंदन किया, रोते हुए बिलखते हुए उनसे याचना किया कि भगवान आपने इस संसार की सृष्टि करी, मनुष्यों को, देवताओं को, राक्षसों को, सबको रचा। आज क्या हो रहा है? भगवान के द्वारा बनाए गए मर्यादा का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। मैं त्राहिमाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। मेरे भावी पुत्रों के लिए भी मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उस समय पृथ्वी में सारे राजा क्या हो गए थे? दुराचारी हो गए थे। जनता का शोषण करना, प्रकृति का शोषण करना, कमजोरों को दबाना, औरतों पे अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार। जब इस स्थिति में जब हो जाती है जीवन, तो क्या होता है? तो वहाँ पे फिर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान किसी अपने सत्यावेश भक्तों को, अपने निजी पार्षदों को भेजते हैं और कभी खुद आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सभी देवी देवताओं के साथ माता पृथ्वी को भी लेके चले गए क्षीर सागर में। इस मटेरियल वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एक द्वीप है, श्वेत द्वीप, जहाँ भगवान विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु सैया पर विराजमान होते हैं। अनंत के सैया पर माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती हैं और वह पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पालन करता है। ब्रह्मा जी उनका क्रिएशन करते हैं, बट पालन करने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को है। और एक समय आता है जब भगवान विष्णु ही अपना ट्रांसफॉर्म करते हैं तमोगुण में, भगवान शिव के रूप में, शंकर के रूप में, रुद्र के रूप में, और इस पृथ्वी का संहार करते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद क्षीर सागर के किनारे सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ पुरुषोत्तम नाम का एक प्रेयर होता है, प्रार्थना होती है, जो देवी देवता लोग भगवान को ऑफर करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने उनसे प्रार्थना किया और भगवान ने फिर देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और ध्यान से बैठ करके भगवान को, अंतर्यामी भगवान परमात्मा को ध्यान लगाया। तब अंदर में उनको एक दिव्य प्रकाशित हुई, एक ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको ये मैसेज मिला कि मैं जल्द ही पृथ्वी पर अवतरित लेने वाला हूँ और जितने देवी देवता हैं मेरी लीलाओं में भाग लेने के लिए, पृथ्वी पर जितने पुण्य आत्मा है, जितने पायस फैमिली है, पुण्य फैमिली है, पवित्र परिवार है, उन सब में अपने पति पत्नियों सहित सब जन्म ले। तो इसे देखा जाता है कि संसार जो चलती है वो अच्छाई से चलती है, बुराई से नहीं चलती। अगर बुराई ज़्यादा हो गया तो संसार बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छाई यानी कि जो डिवाइन क्वालिटी के लोग हैं उनका विस्तार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। तो सभी देवी देवता यदु डायनेस्टी में, मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन के क्या कहते हैं, अलग अलग परिवारों में जन्म लिया। और भगवान फिर उन्होंने अपने
जो सबसे पवित्र भक्त थे वसुदेव और देवकी को चुना अपने माता पिता के रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मां मैति स अर्जुना, कि जिसने भी मेरे जन्म और कर्म को समझ लिया उसके लिए इस संसार के भौतिक बंधन से परे होकर के मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, बुढ़ापे से, बीमारी से या जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएगा। तो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, भगवान के बारे में जानना, सुनना, उनके बारे में कथाओं का विस्तार करना, समझना। तो इस प्रकार से भगवान फिर अवतरित हुए माता देवकी और वसुदेव के। तो वसुदेव और माता देवकी कौन थे? भगवान के परम भक्त थे। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से देवकी का विवाह हुआ। कंस उनका भाई था और जैसे एक रिचुअल्स है ये कि भाई अपने बहन के शादी के बाद बहन के साथ उनका ससुराल जाता है, कुछ दिन निवास करता है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं सेट हो जाती है, फिर वो लौट के आता है। तो बड़े ही उल्लासपूर्वक कंस जा रहा था अपनी बहन और बहनोई के साथ, रथ खुद हाँक रहा था और उसी समय ढोल नगाड़े बज रहे थे। अनंत हाथी घोड़े नगाड़े, सारे सैनिक, सारा जनता बहुत प्रसन्न था। माता देवकी का विवाह हो चुका है वसुदेव जी के साथ, बड़े खुशीपूर्वक सब जा रहे थे। इसी बीच में आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, तुम जिस स्त्री को लेकर जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने देहात्म बुद्धि से बहुत आसक्त होते हैं। वहाँ उनको तुरंत गुस्सा आया और उसने क्या किया, अपनी बहन, छोटी सी बहन जो पुत्री समान थी, उनका बाल पकड़ करके उसको घसीट लिया, अपनी तलवार खींच ली और सोचा कि इसको हम जान से मार देंगे। तभी पति होने के नाते वसुदेव बाबा ने इंटरफियर किया, रोका कि आप इतने यशस्वी राजा हैं, संसार भर में आपकी ख्याति है, आप एक अबला स्त्री पर अगर आप तलवार चलाते हैं तो इससे आपका नाम हानि होगा, इसमें मान सम्मान बढ़ने वाली नहीं है। अगर आपको खतरा है तो देवकी से नहीं है, खतरा किससे है? भविष्य में आने वाले इनके बालक से है। तो मैं वचन देता हूँ कि इनका जब जितना भी गर्व होगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करते जाऊंगा, आप उनको मार देना, देवकी को छोड़ दो। एक जब आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जब बहुत क्रोधित हो जाए तो दिव्य पुरुष को समझना चाहिए कि कैसे भी अपने कर्तव्य की रक्षा करें। वसुदेव जी ने वहाँ पे अपने पति धर्म का पालन किया, सबसे पहले अपनी पत्नी की रक्षा करी और इस प्रकार से उनको रखा गया। फिर अब देखा कि सारी चीजें बदल गई, पहला बालक हुआ तो कंस निश्चित था कि मुझे इनसे खतरा नहीं है। उधर जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और समझना चाहते हैं। नारद जी बहुत उत्सुक थे कि भगवान आएंगे, बाल लीला करेंगे, वृंदावन मथुरा। उन्होंने देखा अरे बहुत डिले हो रहा है, इनको तो सारा कार्यक्रम करना है। वो पहुंच गए कंस के पास कि कंस देखो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम पिछले जन्म में काल नेमी थे और भगवान विष्णु ने तुम्हें मारा था। वही भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। उनको भड़काया, थोड़ा अग्नि में घी डाला, इस प्रकार से वो क्रोधित हो गया। बोला हाँ मुझे पता है, भविष्यवाणी सुनी। लेकिन उन्होंने एक पंखुड़ी उठाई, उसमें से बोला देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गुलाब का पंखुड़ी है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से खत्म होता है, कौन सा इसमें 8वां है, कौन सा प्रथम है, मालूम है? तो कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने कहा सही बात है, पहला बालक भी 8वां हो सकता है। विष्णु बहुत मायावी है। वो गुस्से में आया, बच्चे को छीन लिया, वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दी और एक एक बालक करके उसको मारता गया। 7वां गर्भ जब आया, सोचो एक निर्दयी पुरुष जो बच्चे को पटक के मार दे, कितना कठोर हृदय होगा। ऐसा कंस था। 7वां गर्भ भगवान के अनंत शेष के अवतार भगवान स्वयं नित्यानंद, लक्ष्मण, बलराम जी, शेष अवतार आदि गुरु बलराम जी आए और माता योग माया की कृपा से फिर जो वसुदेव जी के पत्नी, पूर्व पत्नी, पहली जो
अर्धांगिनी थी माता रोहिणी, वो कंस के डर से सारे परिवार अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे, रह रहे थे। तो माता रोहिणी कहाँ थी? यशोदा के और नंद बाबा के घर में, गोकुल में थे। प्रकार से भगवान का अवतरण हुआ रात्रि के 12 बजे, और उनको कारागार में डाला था कि वहाँ से कोई हाथी भी तोड़े तो दरवाजा ना टूटे, ऐसा देवकी और वसुदेव को बंद करके रखा था। वहीं पे भगवान अवतरित हुए, पेट से नहीं अवतरित हुए, और नरी बच्चे की तरह नहीं जन्म लिए, वो अवतरित हुए। भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, उनके मन में निवास करते हैं। तो देवकी और नंद बाबा उनके अनन्य भक्त हैं, तो उनके सामने प्रकट हुए चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु, और उन्होंने बताया कि हे माता और पिता, मैं अपने पूर्व जन्म में भी आपका पुत्र बन चुका हूँ। इससे पूर्व आप अदिति और कश्यप थे, उससे भी पूर्व आप ऋषि और सुतपा थे। मैंने आपको वरदान दिया था, आपने तपस्या की थी कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा कोई था नहीं। मैंने 3 बार तथास्तु कहा था, इसीलिए ये तीसरा जन्म है। इससे पहले मैं वामन देव के रूप में आपका पुत्र बना, जब आप माता अदिति और कश्यप थे। तो ये जो जन्म है, मैं इस बार आ रहा हूँ, आप देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं। तो इसीलिए मैंने अपना वचन पूरा किया, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। अभी मुझे एक और माता पिता का कर्ज, उनका वात्सल्य रस का रसास्वादन करना है। वो कहाँ है? नंद बाबा और यशोदा के आंगन में मेरा बचपन बीतेगा। 11 वर्ष के बाद मैं वापस आऊँगा। तो इस प्रकार से उनको आदेश दिया कि आप मुझे इस कारागार से गोकुल में छोड़ करके नंद बाबा के आंगन में छोड़ के आ जाइए, और वहाँ पे मेरी दिव्य शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जो योग माया है, उन्होंने अवतरण लिया है यशोदा के गर्भ से, उनको आप लेके आ जाइए। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने उनको उठाया, सारी बेड़ियाँ खुल गई, और योग माया के प्रभाव से मथुरा और वृंदावन में कम से कम 22 किलोमीटर का फर्क है, दूरी है। वहाँ के सारे निवासी गहरी योग निद्रा में सो गए, जैसे ऐसा लगता है कि मानो एनेस्थीसिया दे दिया जाए, इतना। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी सो गए, क्योंकि रास्ते में देखे तो कोई देख सकता है, भौंक सकता है कुत्ता। घनी अंधेरा, बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, और उस स्थिति में नंद बाबा ने भगवान को अपने गोद में उठाया, अपना अंगूठे से लपेटा और उसको लेकर चले। जैसे ही आगे बढ़े, दरवाजा खुलते गया, और चलते 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 उस रात्रि में इतना झमाझम बारिश हो रही थी कि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही थी। फिर वहाँ से चले, चलते चलते माता यमुना जो उफान पर थी, लेकिन भगवान की वो कौन है? अनन्य भक्त हैं, पटरानी है। सूर्य पुत्री यमुना ने भी उनको मार्ग दिया, और वहीं पे भगवान के जो इटर्नल पार्षद हैं, शेष अवतार भगवान बलराम जी शेष अवतार के रूप में आए, उनको छांव दिया, और इस प्रकार से वो गोकुल चले गए। नंद बाबा के घर पे तुम्हारा मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है। इस प्रकार से भगवान मथुरा से रातों रात कहाँ चले गए? गोकुल, माता यशोदा और नंद बाबा के घर पे, और वहाँ पे फिर उनका लालन पालन होना प्रारंभ हुआ। सवेरे हुई, पूरे ग्रामवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पे एक लल्ला हुआ है। सारे लोग सज धज करके नंद बाबा को, माता यशोदा को बधाई देने के लिए पहुँच जाते हैं। यही कथा बहुत मनोरम होती है। अभी समय का अभाव है, भगवान के बाल लीलाओं को आप लोग श्रवण करते हैं। जैसे मुंबई में देखो दही हांडी का फेस्टिवल होता है, ये भी कहाँ से है? भगवान के बाल लीलाओं से ही है। भगवान कैसे मक्खन चोरी करते हैं ग्वाल वालों के घर पर, साथ गोपियों के घर पे, ये बहुत ही मनोरम लीलाएं होती है, जो हृदय को सुकून देने वाला होता है और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होता है। तो आए हुए आप सभी आगंतुकों से मेरा आग्रह है कि हमने यहाँ पे पुस्तक के लिए बुक स्टॉल भी रखा है, और सबके लिए पुस्तक है। अपने हिसाब से आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपने बच्चों के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो समय का भी अभाव है, आज हम लोग फिर हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ खड़ा कीजिए और मेरे से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। अब आप छोटे छोटे कृष्णा और राधा तो देख ही सकते हैं स्टेज पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे बच्चे हमारे डिवाइन टच मैजिक टच के बच्चे हैं। एवरी वीक इनका वैल्यू एजुकेशन का क्लास होता है जहाँ पे इनको सारे हमारे जो महापुरुष हैं इंडिया के अपने जो कल्चर है उसका ये दर्शन कराते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं अपने इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ के लिए। सो ये सारी दीदी हमारी बहुत मेहनत से ये डांस परफॉर्मेंस किया है, तो ज़रूर से आप इसे एंजॉय कीजिए। और प्रस्तुत है हमारे छोटे छोटे राधा कृष्णा। प्लीज़ आप इनका डांस एंजॉय कीजिए। मंदिर बनाया मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर
सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हमारे अरहर टच के बच्चे विल परफॉर्म अ स्मॉल डांस, लेजिम डांस। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। एक दिन कृष्णा और उसके दोस्त यमुना नदी के किनारे पिकनिक मनाने जा रहे थे। आपको तो पता ही होगा कि कंस मामा कृष्णा का तो पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए कंस मामा ने एक असुर भेजा। उसका नाम था अगासुरा। अगासुरा के पास एक चमत्कारी शक्ति थी जिससे वो अपना मुंह बड़ा कर सकता है। तो अगासुर फिर जंगलों के बीच में जाके बैठ गया और कृष्णा और उसके दोस्त अगासुरों वाले मुंह के सामने जाके खड़े हो गए। तो कृष्णा के कोई दोस्त ने देखा कि चलो ये कोई केव है, हम लोग चलते हैं।
फिर वो जब अंदर एंटर हुए तभी वो लोग को पता चला कि ये ज़मीन क्यों इतनी सॉफ्ट है। तो कृष्णा को तो पता चल गया कि ये कोई असुर है, कोई केव नहीं। तो कृष्णा अगासुर के थ्रोट के उधर गया और अपना साइज बड़ा 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 करते गया कि अगासुर का मुंह खुला का खुला रह गया। और कृष्णा ने बोला अपने दोस्तों को कि तुम लोग बाहर चले जाओ, और कृष्णा भी उसके साथ चले गए। ऐसे कृष्णा ने अगासुर को डिफीट किया। ऐसे थे कृष्णा ब्रेव। थैंक यू। हरे कृष्ण। I love Krishna because he loves everyone. एक दिन कृष्णा के घर अर्जुन आए थे। वो दोनों वैसे तो भाई भाई हैं, उनकी दोस्ती बहुत स्पेशल है। ये देखकर रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता था। एक बार अर्जुन खाना खा के स्नान करके सोने जा रहे थे और कृष्ण की गोदी में सो रहे थे। कृष्ण ने उनके एक एक बाल को सहलाया और फिर जब रुक्मिणी पसर हुई थी तब कृष्ण ने उनको इशारे से बुलाया। ये देखो, अर्जुन के एक एक बालों में से कृष्णा कृष्णा आवाज़ आ रही है। कृष्ण के अर्जुन के बालों में से कण कण में कृष्ण बसते हैं। तभी रुक्मिणी भौचक्की हो गई और उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने इनकी दोस्ती के बारे में गलत सोचा। तब कृष्ण ने बोला, तुम्हें पता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब कृष्ण ही मेरे एडवाइज़र बने थे और उन्होंने ही मेरा साथ दिया था। तो ऐसे थे हमारे अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। I love Krishna because he is caring. एक दिन कृष्णा और सुदामा, क्या आपको पता है कृष्णा और सुदामा फ्रेंड्स थे। वो दोनों एक ही आश्रम में साथ में पढ़ते थे। तो एक दिन उनके गुरुजी ने उनको जंगल में लकड़ियाँ पूजा की लकड़ियाँ भेजने के लिए लेने के लिए भेजा। तो वो लोग जैसे ही जंगल में से लकड़ियाँ काट के वापस लौट रहे थे, जंगल में जोरों की आंधी आई। आंधी आने की वजह से वो लोग अपना रास्ता भटक के एक पेड़ के नीचे आ गए। तो थोड़ी देर बाद कृष्णा ने सुदामा को बोला, सुदामा मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो सुदामा के पास एक पोटली में थोड़े से पोहे थे। सुदामा ने सोचा कि अगर मैं इसको सारे पोहे दे दूंगा तो मेरी भूख तो नहीं मिटेगी। उसके लिए सुदामा ने कृष्णा को छोटा पोषण दिया। छोटा पोषण देने की वजह से सुदामा के घर पे दारिद्र्य आया और कृष्णा बहुत बड़े राजा बने। तो एक दिन सुदामा की बीवी ने उनको बोला कि हमारे बच्चों के पास कुछ खाने और पहनने के लिए नहीं है, जाओ तुम्हारे कृष्णा के पास, वो तो बहुत बड़े राजा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। तो सुदामा ने सोचा कि मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक पोटली में पोहे लिए और वो उधर गए पर कुछ ना बोल पाए। जैसे ही कृष्णा को खबर मिली कि सुदामा इधर आए हैं, उन्होंने उनको बड़े प्यार से उनके राजमहल में लेके आए और उनके चरण धोए। और उधर वो सुदामा जाके कुछ ना बोल पाए। अपने कृष्णा जी तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने सुदामा के हाथ में से पोटली छीनी और सारे पोहे खा गए। तो जैसे ही वो फिर वापस गए अपने घर पे, तो उन्होंने क्या देखा, उनका मकान था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलीशान महल बन गया था। उनका मकान अभी आलीशान महल बन गया था, उसके अंदर सोने चांदी की चीज़ें। और उन्होंने अंदर झांका और देखा कि
उनकी बीवी खुश है, उनके बेटी और बेटों के पास खाने के लिए है, पीने के लिए है और पहनने के लिए है। और फिर ऐसे थे हमारे कृष्णा जी जो सबको बहुत प्यार करते थे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरे को कृष्णा पसंद है क्योंकि वो बहुत नटखट है। एक बार यशोदा माँ मक्खन बना रही थी, तभी उनको याद आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध रखा है, तो वो दौड़ी गई और जब भी वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि सारी मटकियाँ टूटी हुई है और सारा माखन नीचे गिरा है और कृष्णा और उसके दोस्त वो माखन खा रहे हैं। तो यशोदा माँ बोल पड़ी कि मैं थोड़ी सी देर क्या गई, तुमने सब तोड़ दिया। और यही नहीं, उन्होंने यह भी बोला कि जब भी गोपियाँ जाती है तो तुम उनके घर पर जाकर उनकी सारी मटकियाँ तोड़कर माखन खा लेती हो। इसी बात को लेकर एक बार गोपियाँ उनके घर कंप्लेंट करने आई थी, तभी यशोदा माँ जैसे ही कृष्णा को डांटने गई, उन्होंने उनका रूप देखा। उनके मुंह पे माखन था, उनके हाथों पे माखन था और उनकी चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसको देखकर यशोदा माँ और गोपियों का गुस्सा ठंडा हो गया और कृष्णा चुपके से उनके गोद में जाकर बैठ गए। ऐसे थे हमारे नटखट कृष्णा। अपॉर्चुनिटी जो हमारे बच्चों को आपने इनवाइट किया और पार्टिसिपेशन फॉर सेलिब्रेशन, वी रियली थैंक you on behalf of Divine Touch, and anybody is interested with their small kids to learn our traditions, journey, you can please enroll. हम लोग के पास यहाँ flyers है, you can collect it from us, and thank you so much. Thank you. Navya, you want to say something? Krishna. Please give mic to Navya. Didi? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। Superb, superb. Kids, please remain on stage. Didi, તમે નીચે આવી જાઓ. Now I invite. Yeah, so he is going to give blessings to the small Krishna and Radha. Yeah, he is going to give a token of blessings for all the kids. Please welcome His Grace. Thank you so much. Thank you so much for being here. कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला
सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे नंदन को हम रख दे सबकी लाज।